फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी अपनी पत्नी गीता के साथ लंदन के कंसर्ट में थे, जहां ये धुन बज रही थी। ग्रीक सिंगर डेमिस रूसोस का गीत से यू लव में उन दिनों छाया था। बात साल 1974-75 की है, जब रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म शोले लगभग पूरी हो चुकी थी। कुछ एक गानों की रिकॉर्डिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा था। इसी सिलसिले में वो लंदन आए थे। उन्हें ये गाना इतना भाया कि इसी धुन पर कुछ देसी तड़का वो शोले में भी लगाने की सोचने लगे। और दोस्तों, अगर आपने उस गाने का अंदाजा लगा लिया है और इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि उसका ओरिजिनल वर्जन तो ये है, तो अभी जल्दबाजी में। खुद रूसोस का ये गाना ओरिजिनल नहीं था, बल्कि एक और ग्रीक सिंगर मिकेलिस बियोलरिस के इस गाने से इंस्पायर्ड था। लेकिन अभी तो इसमें हिंदुस्तानी ट्यून और टशन का रिमिक्स डलना था। रमेश सिप्पी मुंबई लौटते ही शोले के म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन से मिले और कहा कि इन दोनों गानों की ट्यून से मेल खाती एक ऐसी ट्यून बनाओ जो कहानी की धार ही नहीं, दर्शकों का मूड भी बदल दे। और दोस्तों, यही वो गाना था जो शोले के ड्राइंग टेबल पर सबसे बाद में बना था, और यह सीन भी स्टोरी की डिमांड से ज्यादा इस गाने के लिए अलग से क्रिएट किया गया था। लेकिन तब न सिप्पी और न ही बर्मन को पता था कि हड़बड़ी में डाला जा रहा ये गाना कुछ इस कदर पॉपुलर होगा कि म्यूजिक ट्रैक ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म को ही एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और जो चीज किसी को नहीं पता थी वो इस गाने के बनने, बिगड़ने और फिर कुछ उम्दा बन जाने का संयोग। और उसी से जुड़ा है आज का हमारा किस्सा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए ही, बेल बटन भी दबाते चलिए। और हम बात शुरू करते हैं उसी लंदन शहर से जहां 51-52 साल पहले सिप्पी को इस गाने का इंस्पिरेशन मिला था। और पिछले ही साल ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में शोले के 50 साल पूरे होने पर आयोजित एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान जब शोले द फाइनल कट यानी शोले के रिस्टोर्ड वर्जन की स्क्रीनिंग हुई, तब देसी विदेशी दर्शक इस गाने पर वैसे ही झूम रहे थे मानो वहां की फिजा में डेमिस रूसोस और मिकेलिस वाला वाइब तैर रहा हो। खैर, आर.डी. बर्मन तो रिमिक्स के उस्ताद थे। उन्होंने धुन तैयार कर दी और उसमें गीतकार आनंद बख्शी से शब्द पिरोने को कहा गया। गाना किशोर कुमार को गाना था जो पहले ही इस फिल्म के 4 गाने गा चुके थे। से लिए और दिए दिल जाते हैं, हम नहीं तोड़ेंगे। सीन सीक्वेंस ये था कि हथियार सप्लायर हीरा गब्बर को नई खेप देने आ रहा था। इसकी जानकारी ठाकुर को मिल जाती है और वो जय वीरू को वहां धावा बोलने को कहता है। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद ने तो कागज पर सीन क्रिएट कर दिया, यानी यहाँ एक जश्न वाला आइटम डांस होगा। आमतौर पर तब तक फिल्मों में ऐसे मौकों पर मुजरा होता था जो आगे चलकर आइटम नंबर में बदल गया, और अक्सर यहाँ डांसर गेस्ट अपीयरेंस में हुआ करती थी। चूंकि लोकेशन डाकू के अड्डे का था और वो भी वीरान, ऐसे में निर्देशक सिप्पी और कोरियोग्राफर पीएल राज ने इसे एक बंजारा सॉन्ग के रूप में डेवलप करने का आइडिया दिया। लेकिन 7 समंदर पार से आई धुनों का जब आर.डी. बर्मन के इनोवेटिव ट्यून से मेल हुआ तो गाने की एक एक्जोटिक तासीर बन गई, जिसमें विदेशी जिप्सी ट्रेडिशन से लेकर अरबी फारसी फॉक सुरों की सुगंध आ रही थी। ऐसे में डांसर चुनी गई उस दौर की मशहूर कैबरे डांसर हेलन, और उनके को डांसर थे जलाल आगा। और दोस्तों, आर.डी. बर्मन पर लिखी गई इन किताबों में जिक्र मिलता है कि आर.डी. बर्मन के मामा निर्मल कुमार दास गुप्ता अपनी बहन यानी पंचम की मां मीरा से मिलने मुंबई आए थे। पंचम इस गाने की धुन बना चुके थे और इसका स्केच अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करके घर ले आए थे।
स्केच सॉन्ग वो है जो संगीतकार धुन बनाने के बाद छोटे मोटे गायकों से गवा कर रिकॉर्ड कराते थे और उसके बाद मेन सिंगर उसे गाते थे। चूंकि इसे आरडी ने खुद ही गाया था, सो उन्होंने मामा को इसे सुनाया और वो उछल पड़े, बोले अरे ये तो तुम्हारी आवाज में बहुत अच्छा लग रहा है, इसे किशोर से गवाने की क्या जरूरत। पंचम मुस्कुरा कर रह गए। लेकिन कहा जाता है कि जिस दिन इस गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग होनी थी, किशोर कुमार स्टूडियो नहीं आ सके। आरडी बर्मन ने फिर से अपनी ही आवाज में इसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। वहीं निर्देशक रमेश सिप्पी बैठे थे। वो इस वॉइस से इतने एक्साइटेड हो गए कि बोले पंचम सीन सिचुएशन में तो तुम्हारी आवाज ही परफेक्ट लग रही है, इसे ही फाइनल करो। कहा यह भी जाता है कि जब किशोर कुमार ने खुद ये रिकॉर्डिंग सुनी तो खुश हुए और आरडी बर्मन का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा तो मैं भी नहीं गाता यार। और दोस्तों ये भी बताते चले कि केवल गाने की धुन ही देसी विदेशी रिमिक्स नहीं थी, साजबाज भी मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड के थे। ईरानी संतूर पर फ्री उंगलियां मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा की थीं। इसी तरह कुछ वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी बुलाए गए थे। खैर गाना तो तैयार हो गया और जल्दी से शूट भी कर लिया गया और सेट पर ही इसने तमाम किरदारों के मूड बदल दिए थे। एक क्रिटिक ने तो मजाकिया लहजे में यहाँ तक लिखा था कि गब्बर सिंह को नाच गाना देखने की लत शायद यहीं लगी थी जो क्लाइमेक्स तक जारी रही। बहुत कटीली नचनिया होगी, जरा हमको भी दिखाओ दो चार ठुमके। खैर अब जब दुनिया शोले को ओरिजिनल रिस्टोर्ड साउंड के साथ सुन और देख रही है, ये गाना आज भी बड़े बड़े आधुनिक आइटम नंबर से कहीं आगे नजर आता है। Εσύ είσαι ο καθρέφτης, το καθαρό γυαλί. तो इस कल्ट सॉन्ग और कालजयी फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। पिछले जमाने से ऐसे ही बहाने से लिए और दिए दिल जाते।